अगर मैं आपसे कहूं कि आंदोलन में सारे भाजपा ही क्यों पकड़े गए, अरे वो आंदोलन जहां पर बच्चे अपने पेपर के लिए और भविष्य के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वहां पर अब भाजपा का गमछा और भाजपा का झंडा दिखना चालू हो चुका है। इस प्रोटेस्ट के अंदर पत्थरबाजी करने का काम कौन कर रहा है? इस प्रोटेस्ट को उग्रवादी बनाने का काम कौन कर रहा है? आरएसएस पर अभी कनाडा ने कौन सा सख्त एक्शन लिया है? कौन सा ऐसा आरएसएस का आदमी है जिसको कि अभी केरल की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है? अरे जब आपको ये सारी चीजों के बारे में पता चलेगा और वो भांडा जब फूटेगा तो आप खुद कहोगे कि यार ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्या देखने को मिल रहा है। अरे जब गहन रिसर्च करी गई इन सब चीजों के ऊपर तो आप अभी जान करके शर्मसार हो जाओगे कि यार हम कहां रह रहे हैं, मतलब किस सत्ता के अंदर रह रहे हैं। देश तो महान है, लेकिन ये देश को तोड़ने वाले कौन आ चुके हैं, मैं आपको बताता हूं। ये देख सकते हो भाजपा का झंडा दिख रहा है। पहली चीज तो मैं आपको डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं, ना तो मैं बीजेपी की तरफ से हूं, ना मैं कांग्रेस की तरफ, ना मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, मैं किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं हूं। आप चाहो तो रिसर्च कर सकते हो और पढ़ सकते हो और जांच भी कर सकते हो, लेकिन यहां पर जो चीजें मैं आपको बताऊंगा वो सब विथ प्रूफ के साथ बताऊंगा। विथ प्रूफ के साथ तो आपको यकीन करना ही पड़ेगा। करना इसलिए पड़ेगा क्योंकि जो चीजें हो चुकी हैं वो चीजें हम आपको दिखा रहे हैं। सुनिए तो सही, यहां पर देखोगे भाजपा का झंडा दिख रहा है, बीजेपी का झंडा। मेरा कोई भी तात्पर्य नहीं है कि मैं भाजपा को टारगेट करूं, लेकिन जो दिख रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर कुछ आपको भाजपा के आदमी दिख रहे होंगे और ये लोग यहां से पत्थर बहा रहे हैं। किसके ऊपर? आगे जो बच्चे खड़े हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यही सेम चीज जब हुई थी जंतर मंतर पर, तो उन्हीं स्टूडेंट को आतंकवादी घोषित कर दिया गया था। और आज जब ये लोग कर रहे हैं तब कोई कुछ क्यों नहीं कह रहा? कुछ क्यों नहीं कह रहा? देख रहे हो झंडा किस चीज का है और कहेंगे क्यों? सच्चाई ये है यार। देखो, मैंने कई सारी वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ करी है, मैंने कई सारी वीडियो में योगी आदित्यनाथ साहब की तारीफ की है। जहां पर जो सही है वहां पर सही कहा गया है, जहां पर जो गलत है कहने की हिम्मत भी रखो कि हाँ सर आप यहां पर गलत हैं, सुधार लीजिए, नहीं तो हम जनता हैं, आप हमारे लिए काम कर रहे हैं, ना कि हम आपके लिए। सच्चाई ये है। फिर सुनिए तो सही, यहां पर आप खुद देख सकते हो, यहां पर कई सारे लोग अब ट्विटर पर ट्वीट करना चालू कर रहे हैं, जिसके हाथ में भाजपा का झंडा, समझो वो ही है छात्र आंदोलन का गुंडा। मतलब अब ये लोग इस तरीके से हरकत करने लगे हैं कि इनको गुंडों से कंपेयर किया जा रहा है। सच्चाई तो ये है, ये मैं नहीं कह रहा, लोग ऐसा लिख रहे हैं। इसलिए मैं आपको जो चीजें बता रहा हूं मैं अपनी तरफ से नहीं, वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी विथ प्रूफ के साथ। तो अब जब छात्र शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, जब राहुल गांधी ने खुद आकर के कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं करिए, हम आपका साथ भी देंगे, लेकिन हां वहां पर आपको पीसफुली करना है। ये सेम चीजें आपके अमित शाह भी आकर कह सकते थे जब जंतर मंतर पर आंदोलन हो रहा था। आपको आंदोलन करना हो पीसफुली करिए, कोई भी हाथापाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक बार भी आकर कोई नहीं कहा, बल्कि एजुकेशन मिनिस्टर से जब इस चीज के बारे में पूछा गया था तो आकर के कह दिए कि ये तो आतंकवादी हैं, ये उग्रवादी हैं। माना कि यहां पर कुछ लोग सही थे, माना कि कुछ लोग गलत थे, लेकिन आप कुछ ये तो समझिए, क्या पेपर लीक होना सही है? क्या इंडिया का एजुकेशन सिस्टम सही है? क्या इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के अंदर सही चीजें पढ़ाई जाती हैं? कई सारे ऐसे भर्ती हैं, कई सारी ऐसी नौकरियां हैं जहां पर सालों सालों तक पेपर नहीं होता, और जब पेपर होता है तो पेपर लीक हो जाता है, व्यवस्था नहीं ठीक से मिलती, डिजिटल कराया जाता है तो माउस नहीं चलता, मॉनिटर काम नहीं करता। क्या ये सारी तकलीफें नहीं हैं? क्या स्कूल आपको सही मिलते हैं, सही पढ़ाने वाले मिलते हैं, फीस क्या ज़्यादा नहीं ली जाती? अब और बताओ, और मैं आपको क्या कहूँ? एक भी चीज में अगर आप अच्छे बता दिए तो आज भारत इतना पीछे नहीं होता। अरे एक जमाना था जब भारत और चाइना सेम जीडीपी पर थे। अब वो कौन सा सन था जब भारत और चाइना सेम जीडीपी पर थे? अगर आपने बता दिया तो आपके कमेंट को हार्ट भी दे दिया जाएगा और पिन भी कर दिया जाएगा। लेकिन सुनिए तो सही, आज चाइना 20 ट्रिलियन पर है और भारत 5 ट्रिलियन भी नहीं डाका है। अरे 5 ट्रिलियन पहुंचा तक नहीं तो कहां से डाकेगा? इसका रीजन है भ्रष्टाचार। क्या आपको नहीं लगता कि देश में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हो गया है? बिना घूस के कोई काम नहीं होता, छोटी से छोटी चीजों में घूस लगता है। लेकिन सरकार इन सब चीजों को नहीं सुधारेगी, बल्कि मिडिल क्लास के ऊपर टैक्स बढ़ा देगी। लेकिन तब भी सरकार के पास पैसे की कमी पड़ जाएगी। खुद सोचकर देखिए, नितिन गडकरी खुद कहते हैं कि रोड बनाने के लिए हमारे पास पैसे की कमी नहीं है,
लेकिन तब भी इनको पैसे की जरूरत क्यों पड़ती है? आखिरकार पैसा जाता कहाँ है? क्या आपने कभी इन सब चीजों के बारे में नहीं पूछा? पूछिए, क्योंकि आपके ही और हमारे पैसे पर ये देश चल रहा है। ये नेता आपका ही और हमारा पैसा खा करके बैठ रहे हैं, और जब हम इंसाफ मांगते हैं तो ये आकर पत्थरबाजी करते हैं। क्या सरकार इनके ऊपर कोई कदम उठाएगी जो आकर पत्थरबाजी कर रहे हैं? अरे चलिए मान लेते हैं कि सामने स्टूडेंट नहीं खड़े थे, लेकिन किसी के ऊपर तो ये पत्थरबाजी कर रहे हैं, क्या इनके ऊपर एक्शन नहीं होगा? अगर यही सेम चीज स्टूडेंट जंतर मंतर पर किए होते ना, तो आज देखे होते क्या हो जाता। कैमरे में एक लड़के की फोटो निकाल करके उसको पकड़ा जाता, और कितना बवाल हुआ था। आपने देखा होगा, काफी लोग उल्टा सीधा कहना चालू कर दिए थे। अरे सिंपल सा बताइए यार, पेपर लीक हो रहा है तो इंसाफ मांगना तो जरूरी है। नहीं इंसाफ मिलेगा तो सरकार अपनी मनमानी करने लगेगी। लेकिन सुनिए तो सही, यहां पर 21 जुलाई से आपके अमित शाह साहब सदन में नहीं आए हैं। विपक्षी पार्टी पूछ रहे हैं कब आप आएंगे। ना तो आपके प्राइम मिनिस्टर, ना तो आपके होम मिनिस्टर सदन के अंदर पहुंच तक नहीं रहे। और सदन में आपको बताऊं क्यों चला जाता है? अरे इसलिए चला जाता है ताकि आपका और हमारा भला हो, कुछ बिल पास हो, कुछ ऐसे कानून पास हो जिससे देश सुधरे। लेकिन आज देखिए क्या हाल है भारत का। एक जवाब मांगा जा रहा है कि आपने पैलेट्स गन क्यों चलाई थी, इसके ऊपर अमित शाह बोल ही नहीं रहे। 13 तारीख को सदन बंद हो जाएगा, 21 जुलाई से आपके अमित शाह साहब आए नहीं है सदन के अंदर। सच्चाई ये है, अब आप खुद सोच कर देख लीजिए। फिर उसके बाद आगे तो सुनिए, इस आदमी का शकल आप ध्यान से देखिएगा, अभी आपको शर्म आ जाएगी कि हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं। इस आदमी का शकल आपने देख लिया, यह आदमी कोई और नहीं बल्कि आरएसएस का आदमी है। जब जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा था तो वहां पर यह विवादित टिप्पणी कुछ किया था, कुछ बोला था। अब हाल फिलहाल जो साइबर पुलिस है उसने इसे गिरफ्तार कर लिया है। आरएसएस का आदमी है, केरल के अंदर का है, और केरल में है कांग्रेस की सरकार। जब जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा था, यह आरएसएस का आदमी जानते हो क्या बोला था? सुनिए क्या बोला था। मैं बोल नहीं सकता लेकिन बोलना पड़ रहा ताकि आपकी आंखें खुले। इसने कहा था कि जो जंतर मंतर या फिर जो लड़कियां प्रोटेस्ट कर रही हैं उनको रेप पसंद है और उनका गैंग रेप करना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा यार, ये आरएसएस का आदमी कह रहा है। सोच कर देख लीजिए, घिन नहीं आ रही ये सुनते हुए? या आप अपने मुंह से बोल सकते हो अरे मेरी जुबान गंदी हो गई ये बोल करके, लेकिन बोलना पड़ा ताकि आप सुन सकिए, ताकि आपको पता चल सके कि इनके अंदर कितना घिनौनापन भरा हुआ है। और केरल के अंदर कांग्रेस की सरकार है, मैं कांग्रेस की बढ़ाई नहीं कर रहा, तभी ये गिरफ्तार हुआ है केरल के अंदर कोचिंग से। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप खुद देखिए, द हिंदू पर ये पूरा का पूरा पड़ा हुआ है। अब तो आंखें खोल लीजिए। आगे सुनिए, जो मोहन भागवत साहब हैं उनकी एंट्री पर पाबंदी लगाने का सोचा जा रहा है, कहीं और नहीं बल्कि कनाडा के अंदर। 40 से ज्यादा समूहों ने आरएसएस को आतंकी लिस्ट में डालने के लिए मांग की है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये आतंकी हैं, लेकिन आप खुद सोचिए ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई होगी कि कनाडा के अंदर किसी और को नहीं, इतना दुनिया में लोग हैं, आरएसएस को आतंकी लिस्ट में डालने की अब सोचा जा रहा है। और ये देखो, कई सारे ऐसे जर्नलिस्ट, कई सारे ऐसे जर्नल्स हैं, कई सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जहां पर ये सारी चीजें गिर रही हैं। आप जाकर क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। मैं आपको ये सारी चीजें विद प्रूफ के साथ इसीलिए बता रहा हूं ताकि ट्रस्ट करो। आगे सुनिए क्या है। मोहन भागवत की एंट्री पर पाबंदी लगाई जाए। कनाडा में 40 से ज्यादा समूह आरएसएस को आतंकी लिस्ट में डालने की मांग कर रहे हैं। अब सोच कर देख लीजिए। अब आगे देखने की कोशिश करोगे तो मैं नहीं बल्कि ये आपके कर्नाटका के जो होम मिनिस्टर हैं उनका कहना है, जिनका नाम है प्रियांक खड़गे। ठीक है, आपको विद प्रूफ के साथ बता रहा हूं। न्यूज बुक टाइम्स के हिसाब से ये पूरा की पूरी खबर डाली गई है। सरकार कानूनी दायरे में रह करके आरएसएस के खिलाफ अब कार्रवाई करने का सोच रही है। अब सोच लीजिए, आरएसएस के खिलाफ अब सरकार कार्रवाई करने का सोच रही है। यह हाल आ चुका है। और यहां पर आप खुद देख लीजिए, न्यूज बुक टाइम्स के हिसाब के सरकार कानूनी दायरे में रह करके आरएसएस के खिलाफ कार्रवाई करेगी। कर्नाटका के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा, उन्होंने संकेत दिया कि सरकार संगठन और उसी के साथ साथ उनके इतिहास का अध्ययन कर रही है ताकि आगे की कार्रवाई के बारे में कई फैसले किए जा सकें। मतलब उनके इतिहास के बारे में पढ़ा जा रहा है, आरएसएस के काफ़ी सारे इतिहासों के बारे में पढ़ा जा रहा है और अब वो अध्ययन करके उनके ऊपर एक्शन की अब मांग की जा रही है। अब देखो, मैं ना तो बीजेपी को टारगेट करने आया हूँ, मैं ना तो आरएसएस को टारगेट करने आया हूँ। आज तक बीजेपी और आरएसएस का इतना बुरा दिन कभी नहीं आया था।
वाकई में नहीं आया था। ये इतना बुरा दिन तब आया जब बच्चों का पेपर लीक हुआ, और ये बुरा दिन इनके लिए काफ़ी बहुत ज़्यादा बुरा दिन हो सकता है। इसलिए हो सकता है क्योंकि बस अगले ही साल, ये साल आधा बीत भी चुका है 2026, याद रखे रहिएगा, अगले ही साल 5 राज्यों में इलेक्शन है, 5 राज्यों में। और अगर आप बीजेपी को चाहते हो तो आपके लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि अगर इतनी बदनामी अभी हो गई, आपके प्रधानमंत्री मोदी जी भी काफ़ी सारी कोशिशें कर रहे हैं, रील बना करके, वीडियोस डाल करके, ताकि ये सारे माहौल सेटल हो सके, लेकिन हो नहीं पा रहे, क्योंकि अब युवकों का आंखें खुल रहा है। वो देख रहे हैं कि यार सच क्या है, झूठ क्या है। वो अब किसी के पलझावे में नहीं आ रहे। सच्चाई ये है यार, आप खुद सोचो, वो ट्रंप जो भारत को नरक का छेद कहता है, तब भी हम उससे प्यार से बोलते हैं। सच्चाई ये है कि हमने अभी अपनी औकात उतनी बड़ी नहीं कर पाई है कि अमेरिका से पंगा ले सकें। सच्चाई ये है। अब आप जोश में भले कह दीजिए कि लड़ सकें, दहाड़ सकें, लेकिन वो तो आकर के आपको नरक का छेद बोल करके चला गया। आपने क्या कर लिया? यहीं रह के केवल चिल्ला पाए, कुछ जवाब दे पाए कि जाओ तुम्हारे साथ ट्रेड नहीं करते। नुकसान हमारा ही होगा, क्योंकि हम डिपेंड है उन सब के ऊपर। बाकी अब आप इन सब मुद्दों पर क्या कहना चाहते हो, आपकी राय क्या है, देखते हैं आप क्या कहते हो। और अगर आपकी राय सबसे अच्छी लगी तो आपके कमेंट को हार्ट भी दे दिया जाएगा, पिन भी कर दिया जाएगा। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।